वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शनिदेव भगवान का भी जन्म हुआ था। वट सावित्री व्रत में सुहागिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस पूजा में वट वृक्ष की पूजा की जाती है और वट वृक्ष की पूजा का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। इसके अलावा वह वट वृक्ष को की परिक्रमा कर चारों तरफ उसके सूत लपेटती हैं और ऐसी मान्यता है कि इस सूत को गले में भी धारण करना चाहिए, जिससे कि पति की आयु लंबी होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज वट वृक्ष पूजा का महत्व और वह क्यों की जाती है, इस जानकारी को। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल ग्रो लैम स्टोरीज़ को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं सत्यवान सावित्री की कथा की ओर। महर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर भी शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक वे वहां पर बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। जब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी, कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। उस पर धागा लपेटकर उसका अर्चन करती हैं, उसे गले में धारण करती हैं। साथियों, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल ग्रो लैम स्टोरीज़ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।